हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 5 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। अभी तक हमने एपी के जितने भी सम्स किए थे उसमें या तो हमने ए निकाला था, डी निकाला था, या एन निकाला था, या ए एन निकाला था। मतलब हमने ए मीन्स एपी का स्टार्टिंग टर्म निकाला था, ए एन मतलब लास्ट टर्म निकाली थी, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकाले थे, डी मीन्स दोनों का डिफरेंस निकाला था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है फाइंड द सम। फाइंड द सम का मतलब है कि ये जो एपी का सीरीज होता है इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा, सम उसको बोला जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, और इसमें सम का फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हम नया इंट्रोड्यूस करेंगे। सो 5.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमको जो गिवन है, फाइंड द सम ऑफ गिवन एपीज। फर्स्ट वाला जो हमको एपी गिवन है सीरीज, उसका नंबर है 2, 7, 12 और ये कहाँ तक जा रहा है, 10th टर्म तक। यहाँ हमको 10th टर्म दिए, नंबर नहीं दिया है, लास्ट वाला टर्म हमको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। जब हम फाइंड द सम लगाते हैं तो वो सम का फॉर्मूला अलग होता है जिसको एसएन से डिनोट किया जाता है। Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 ब्रैकेट के बाहर d, इससे डिनोट किया जाता है। और जो हमारे पास गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास a is equals to 2 है और यहाँ a की ज़रूरत थी, n इन्होंने बोला है 10 टर्म्स है इसलिए n is equal to 10 हो गया। d हमें गिवन नहीं है तो हम यहीं कहीं फाइंड कर लेते हैं। जैसा मैंने बोला है हमेशा से हमें क्या याद रखना है, सीरीज बढ़ती हुई है तो डी जो है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। बढ़ती हुई सीरीज है तो डी 7 - 2 डी 5 आ रहा है। तो ये हमें एन मिल गया, ए मिल गया और डी मिल गया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं हम। S10 निकालना है इसीलिए S10 लिख देंगे। n इक्वल्स टू 10/2 हो जाएगा। 2 यहाँ है, ए को ब्रैकेट में बंद करेंगे, प्लस n 10 था -1 और ब्रैकेट के बाहर डी हमारा जो था वो 5 था। ये क्लोज हो गया, ये यहाँ से कट कर देंगे, 5 आ जाएगा। S10 इज इक्वल्स टू 5 रहेगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 और 5 रहेगा। 9 5 ज़ा 45 आता है, प्लस 4 हो जाता है यहाँ पे और 5 हमारे पास बाहर है जो कि S10 चल रहा है। S10 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 5 और ब्रैकेट के अंदर 49। S10 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। 5 9 जा 45 का 5 कैरी ओवर 4, 5 4 जा 20 और 4 24। ये हो गया हमारा आंसर। ये पूरा आप स्क्रीन पे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एसएन का फॉर्मूला लगाना है, सम वाला जो गिवन है वो यहाँ लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देना है और इजीली सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला करते हैं इसी का हम। सेकेंड वाला हम करेंगे इसका। सेकेंड वाले में हमें गिवन है -37 -33 -29 और ये जा रहा है हमारा 12th टर्म तक। अब आपको समझ में आ गया होगा, 12th टर्म तक जा रहा है तो यहाँ a गिवन है -37, n गिवन है 12 और d जो है, अब ये सीरीज हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि माइनस का साइन जितना छोटा होता है उतना वो फिगर बड़ा कहलाता है। तो 37 से 33 जो है वो बढ़ते हुए तरफ जा रहा है और डिफरेंस आ रही है 4, इसीलिए 4 हमारा आएगा प्लस का। फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल्स टू n by 2, 2a प्लस n - 1 ब्रैकेट के बाहर d। यहाँ हम सॉल्व करेंगे। Sn मतलब S12 इज इक्वल्स टू 12/2। 2 लगाएंगे, a की जगह a रखेंगे, प्लस n की जगह n रखेंगे और d की जगह d रखेंगे। सबके वैल्यूज़ हमने पुट कर दिए। S12 इज इक्वल टू, ये यहाँ कट गया है, 6 बचा है, ये 6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 का 4 कैरी ओवर 1 और साथ में माइनस का, प्लस ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4। आपको स्टेप्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, मिस्टेक की गुंजाइश कम हो जाती है। -74 है और प्लस का 44 है, ये दोनों माइनस हो जाने से हमको क्या मिलेगा, माइनस का 30 मिलेगा। माइनस का 30 मिलने से क्या हो जाएगा, ये S12 इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18 और ये हमारा आंसर आ गया।
इतने ही आसान है, आप देख रहे हैं, और यही स्पीड से आपको करना चाहिए, तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। थर्ड वाले सम पे आते हैं। इसी का जो थर्ड वाला जा रहा है वो थोड़ा सा आपको देखने में टेंशन दे सकता है, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं देगा। 2.8 ये जा रहा है हमारा 200 टर्म तक। अगेन वही करना है हमको जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। a इज इक्वल्स टू 0.6 गिवन है, n इज इक्वल्स टू 100 गिवन है, और d इज इक्वल्स टू बढ़ती हुई सीरीज है, d प्लस का आएगा 1.1 मिलेगा। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे 1.1 मिलेगा। अब तक आपको d निकलना आ चुका होगा। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। ये हमारा सॉल्व होगा। अगली स्टेप इसकी आएगी, s 100 निकाल रहे हैं, 100/2 2 ब्रैकेट के अंदर 0.6 प्लस n-1 के लिए हमको लिखना होगा 100-1, और साथ में d आएगा हमारा बाहर 1.1। ये d आ जाएगा। इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, s 100 रहेगा, ये यहाँ से यहाँ कट गया है, 50 आ गया है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 होता है, और एक डिजिट पहले डेसिमल लग जाती है, प्लस ये होता है 99 और 1.1। ये हो जाता है हमारा s 100 इज इक्वल्स टू 50 हमारे पास यहीं रहेगा, 1.2 हमारे पास यहीं रहेगा, और 99 का इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम रफ में, यह हमें मिल रहा है 9, 18 का 8 108.9 मिल रहा है। ये मिल गया हमको। नेक्स्ट s 100 इज इक्वल्स टू 50 यहीं रहेगा, 1.2 को इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1.011 ये आएगा हमें, और इसकी हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 05505 ये हमारा आंसर आ गया। 5505 इसका आंसर। तो ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल भी टफ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले सम पे आ जाते हैं हम लोग। इसको आपको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है इसीलिए। और अगर इस टाइप के सम आ जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमको बहुत वर्क करना होता है। 11 टर्म तक जाना है। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1/15 गिवन है हमें, n इज इक्वल्स टू 11 गिवन है, और d जो है वो हमको फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे d फाइंड कर लेते हैं रफ में। d होता है a2 माइनस a1। a2 हमारे पास है 1/12 और a1 हमारे पास है 1/15। दोनों के एलसीएम हम लेते हैं तो 60 आता है। 12 के टेबल में 60 आता है 5 टाइम, और 15 के टेबल में 60 आता है 4 टाइम। तो ये डिफरेंस निकला इसका 1/60। तो d जो आ रहा है वो हमारा 1/60 आ रहा है। अब फॉर्मूला रख देना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। s जो कि 11 चल रहा था हमारा, 11/2 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 के साथ a जो है वो हमारा 1/15 है। यहाँ पे ये हमको ध्यान रखना है, केयरफुली काम करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में है। d हमारा 1/60 है, इस तरह हमको बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा S11 इज इक्वल्स टू 11.2, और 2 के टेबल में 4 दे दिया इसको, और ये 10 हो गया। अगला हमारा हो जाएगा S11 इज इक्वल्स टू 11/2 हो जाएगा, 8 प्लस 10 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा S11 इज इक्वल्स टू 11/2, और ये हो जाएगा 18/60। इसे आप डायरेक्टली 6 से भी काट सकते हैं, 6 3 जा 6 10 जा, और S11 इज इक्वल टू हमें मिल गया 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड द सम गिवन बिलो। ये भी फाइंड द सम था, ये भी फाइंड द सम था।
लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म दिए थे कि 10 टर्म्स का निकालना है, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है। यहाँ जब नंबर ऑफ टर्म गिवन नहीं होते हैं तो यहाँ ए दिया होता है और लास्ट टर्म दी हुई होती है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है, लास्ट टर्म दी हुई होती है। तो अभी जो फार्मूला हम फर्स्ट में लगा रहे थे, सेकंड में हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने के साथ सबसे पहले हम लिख लेते हैं फाइंड द सम। यहाँ हमको सीरीज गिवन है 7 प्लस 10:1/2 प्लस 14 प्लस करके जो लास्ट हमारा नंबर है वो 84 गिवन है। तो इसमें यहाँ पे लास्ट को हम एल ही बोलते हैं, इसको हम ए बोलेंगे और इसको हम एल बोलेंगे। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये ए है और ये एल है, और जब फर्स्ट और लास्ट सम दिए होते हैं तब हमारा एक दूसरा फार्मूला चलता है। तो दूसरा फार्मूला जो हमारा चलता है उसको हम बोलते हैं SN = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसमें से गिवन क्या क्या है हमारे पास, SN फाइंड करना है, A 7 है, L 84 है और N नहीं है। 1 2 3 4 रिक्वायरमेंट में से 2 मिसिंग है। 2 मिसिंग है तो सीधी सी बात है कि हमको 2 फार्मूले लगाने पड़ेंगे। अगर एक मिसिंग होता तो इससे काम चल जाता। तो 2 फार्मूले लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें n फाइंड करना होगा। तो n जो है वो हम प्रीवियस फार्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको साथ साथ में दोनों फार्मूले रख के चलाऊँगी जिससे कि दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहले n फाइंड करने का फार्मूला लगाएंगे, AN = A + n-1 ब्रैकेट के बाहर d। AN जो कि हमको गिवन है, AN लास्ट टर्म होती है तो हम इसको लास्ट फॉर L भी कह सकते हैं और AN भी कह सकते हैं। AN हमारा हो गया 84, A हमारा है 7 प्लस N हम फाइंड कर रहे हैं, और D यहाँ से हमने देखा तो बढ़ता हुआ है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ होने में 7 और 10 के बीच में कितनी डिफरेंस है, ये 3.5 का डिफरेंस है, 3.5 नंबर का। तो आप 3.5 भी ले सकते हैं या 7/2 भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। 84 में से पहले मैंने 7 माइनस कर दिया तो यहाँ बचा n-1 और 3.5। 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 77 बचेगा। n-1 चल रहा है और 3.5 चल रहा है। 3.5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जा करके डिवाइड में हो जाएगा। ये डेसिमल रिमूव करूँगी, ऊपर 10 लग जाएगा। 7 के टेबल में 35 आता है, 7 11 जा, 7 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा। तो ये मुझे मिला 22 = n-1। ये मुझे 22 मिल रहा है, और 22 में +1 कर दिया तो n मुझे मिल गया 23। यहाँ से मुझे n फाइंड हो गया है। अब मुझे क्या करना है, SN का फार्मूला लगा देना है। SN = n/2 और A + L लगाना है क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। SN = n मेरा 23 था अपॉन 2 था, A मेरा 7 था और L मेरा 84 था। तो क्या हो जाएगा ये, S11 = 23/2 और साथ में 84 में 7 प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा 6 और 91 आई थिंक। और आप 91 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम 2 का डिवाइड देंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें डिजिट मिलती है ये। मिक्स फ्रैक्शन में हमारा ये आंसर आ जाएगा, और डिवाइड करने के बाद हमको ये मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा सम जो गिवन है हमको। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सीरीज़ गिवन था हमें, SN पूछा हुआ था, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिए हुए थे तो A + L का लगाते हैं। ये 2 चीज़ें मिसिंग थे और ये 2 चीज़ें हमारे पास गिवन थे। यहाँ से हमको पहले n बनाना है। यहाँ से n बनाने के लिए हमने AN = A + n-1 के फॉर्मूले से यहाँ से ये n23 निकाल लिया, और n23 को हमने यहाँ पुट कर दिया,
और उसके बाद ये इस तरीके से निकाल लिया। तो ये जब भी आएगा लॉन्ग में आएगा, 4 मार्क्स में आ सकता है ये। इसी तरह इसका नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड वाला स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेकंड वाला सिंपल सिंपल चल रहा है, 34 + 32 + 30 और जा कर के लास्ट टर्म में 10। अब आपको आ गया होगा ए गिवन है 34, डी डिक्रीजिंग है इसलिए माइनस का 2 आएगा, और एल जिसको हम ए एन भी कहते हैं, एल या ए एन दोनों मिला करके हमारा हो गया 10। क्योंकि ए की जगह हम इसको ए एन के फॉर्म में यूज़ करेंगे और दूसरी जगह हम इसको एल के फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो मैंने दोनों लिख लिए हैं यहाँ पे। ए एन गिवन है, हमको एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। एस एन के लिए हमको एन निकालना ज़रूरी है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, हमको दोनों फॉर्मूले साथ साथ चलाने चाहिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। पहला तो फार्मूला मैं ये चला रही हूँ जिससे एन फाइंड होएगा। तो ए एन मेरा था 10 इज इक्वल्स टू ए मेरा था 34 प्लस एन हमको फाइंड करना है और डी हमारा है -2। 10 - 34 कर देंगे, यहाँ पे बचेगा n-1 और ब्रैकेट के बाहर -2। ये वाली चीज़ अब तक आप लोगों की काफ़ी परफेक्ट हो चुकी होगी, क्योंकि मैं काफ़ी सम्स में यही करती हूँ। इसको यहाँ माइनस कर देती हूँ और इसको यहाँ डिवाइड कर देती हूँ। मुझे इसमें बहुत ईजी लगता है क्योंकि डिजिट जो है वो छोटे होते जाते हैं। -2 यहाँ ला करके मैंने माइनस डिवाइड कर दिया और ये मेरा 12 आ गया। तो 12 प्लस ये n का 1 प्लस कर दिया, n हो गया, और n इज इक्वल्स टू 13। ये जल्दी से हमने n13 फाइंड कर लिया है और इसी के साथ में पैरेलल में हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। ये हम Sn का फॉर्मूला भी लगा देंगे। Sn यहाँ पे टर्म जो थे हमको पता नहीं है कितने टर्म्स हैं, इसीलिए हम Sn ही लेके चलेंगे। बट n हमको मिल गया है 13, n 13/2 आ रहा है। ये फार्मूला हमें लगाना ही नहीं है, एक्चुअली हमें a प्लस एल का फार्मूला लगाना है। इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, n/2 हम लगा रहे हैं a प्लस एल, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है। वैसे हम इससे भी निकाल लेते, कोई इशू नहीं था, पर लास्ट टर्म जब दी होती है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो 13/2 हो गया और 34 प्लस 10 हो गया। Sn इज इक्वल्स टू 13/2 हो गया, ये 44 हो गया, ये यहाँ से कट कर दिया, 22 आ गया, और Sn इज इक्वल्स टू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 का 6 कैरी ओवर टू 26 27 28, ये हमारा आंसर आ गया। तो मैंने a प्लस एल बाद में चेंज कर दिया है फार्मूला। आप चाहें तो इस फार्मूले से भी एक बार लगा करके उसको ट्राई कर सकते हैं कि आएगा कि नहीं, क्योंकि n हमें मिल ही चुका है, a हमारे पास है और d भी जो है वो हम निकाल चुके हैं -2। तो आप एक बार इसमें भी रख सकते हैं। अगर आपको दूसरा फार्मूला नहीं लर्न करना है तो इसमें रखेंगे तो भी आपका सेम ही आएगा। थर्ड वाला देखते हैं इसका। इसी का थर्ड वाला सम है हमारे पास। थर्ड में जो हमको गिवन है वो है -5 प्लस इसलिए दिया है क्योंकि सीरीज़ को सम कर रहे हैं वो, इसीलिए उन्होंने साथ में प्लस दिया हुआ है। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला हमारा a प्लस एल हम लगाएंगे तो इजी रहेगा। फिलहाल हम n फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू -5 है, लास्ट टर्म या an जो है वो हमारे पास -230 है, और d जो है वो हमारे पास, d मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, a2 माइनस a1, -8 फॉर्मूले का माइनस और 5 का माइनस, -8 प्लस 5 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो d हमारा -3 है, सारे फिगर माइनस में चल रहे हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। an था माइनस का 230, a था माइनस का 5, n-1 है और d है माइनस का 3। सबसे पहले हम 5 को वहाँ ले जाएंगे, माइनस के 230 में 5 उधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, और यहाँ बचेगा n-1 और -3। 30 में से 5 जाएगा तो माइनस का 225 बचेगा और n-1 बचेगा, -3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा।
3 की डिवाइड होगी, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 76। बहुत ही आसानी से 76 निकल आया। SN लगा देते हैं, a प्लस l करके सॉल्व कर लेंगे। SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। n/2 मीन्स 76/2, a मीन्स -5, फॉर्मूले का प्लस और माइनस का 230। ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 38 आएगा, -5 माइनस 230, 38 में माइनस 235 की मल्टीप्लाई होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8930 माइनस का। तो ये आपका हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इन एन ए पी, इसमें 3 में हमको सभी डिफरेंट टाइप के सम्स मिलेंगे, जिसमें हमको सब में अलग अलग ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ गिवन है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू ए एन, फाइंड n एंड एस एन। ये तो सिमिलर ही सम है जैसे हमने अभी ऊपर किए थे। पहले हम n फाइंड करेंगे, देन हम एस एन फाइंड करेंगे। ये वाला भी सिमिलर है, इसमें हम d फाइंड कर लेंगे, देन हम एस एन फाइंड करेंगे। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला। ये हमने सॉल्व किया हुआ है जैसे कि लास्ट वाले सॉल्व हो रहे थे, इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी। a इज इक्वल्स टू 5 गिवन है, d इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, a n इज इक्वल्स टू 50 गिवन है। n और एस एन फाइंड करना है। तो जैसे प्रीवियस सम में हमने किया था, यहाँ a n और एस एन हमने साथ में चलाया है। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d चल रहा है। a n की जगह 50 रख दिया है, a 5 है, n माइनस 1 है, d की जगह d की वैल्यू रखी है। 50 को यहाँ पहले उठा लाएंगे 5 को, और 50 में से माइनस कर देंगे, n माइनस 1 3 इधर चलेगा। 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 45 आएगा। 3 यहाँ डिवाइड में ले आएंगे, n माइनस 1 चलेगा। 3 15 से 45 होता है, 15 प्लस 1 16, n इज इक्वल्स टू 16 मिल गया। यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाया, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। n की जगह 16 रख दिया जो यहाँ से फाइंड हुआ था, 2 है, a की जगह 5 रख दिया, n की जगह 16 माइनस 1 रख दिया, और d की जगह हमने 3 रख दिया। ये यहाँ से डिवाइड हो गए 8 बन गया, 2 5 जा 10 बन गया, ये माइनस हो गया 15 बन गया, और ये 3 बन गया। ये 8 है, ये 10 है, 15 3 जा 45 हो गया, 10 प्लस 45 55 हो गया। मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ गया। तो इसी तरह ये वाले सारे सम्स आपके होते चले जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। आगे के वीडियोस में बने रहिए, बाकी पूरा ये वाला एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करवाती हूँ। थैंक यू।